तो गाइस आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जी एडवांस में आ रखा है। पिछले 4-5 सालों में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट और इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री में जितने भी मोस्टली चैप्टर के मैंने पीवाईक्यू करवा रखे हैं। ठीक है, तो अब जैसे स्टार्ट करते हैं तो इसमें बेसिकली अप्रोच क्या करना है। अब अगर देखो अगर तो ये 2025 में आ रखा है और इधर तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन में। बेसिकली एक न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड जो है हमारे पास क्या पूछा जाता है, नॉर्मल एमसीक्यू टाइप। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके का इनका डेटा रहता है क्वेश्चन पूछने का। ओके, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो अभी जैसे पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास लिखा है कंसीडर एंड डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज। तो ये 25 में पूछा गया है रिसेंट में, अभी इसमें पेपर 1 में। तो इसमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड है जो यहाँ पे हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कैसे देखते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन होता है बेसिकली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। दूसरा वो डिपेंड करता है उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। सबसे मेजर फैक्टर वो होता है जो कॉन्जुगेट बेस पे, जो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्टेबल है कि नहीं। अगर कॉन्जुगेट बेस जो जितना स्टेबल है वो उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, या वी कैन से दैट कि उतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। अब तो देखो वन बाय वन, जैसे यहाँ पे अगर है, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, अगर ये निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा बेसिकली। ओके, यहाँ पे, और अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो या तो ये बोल सकते हो कॉन्जुगेशन में बेसिकली ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा ना, दो बॉन्ड एक साथ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, अगर देखोगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड है, एक सेकंड वेट, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऊपर हो गया। ओके, तो ये फॉर्मेशन हो गया कॉन्जुगेट एसिड का। एक मिनट में देखता हूं, शालिनी रुक जाओ, आवाज आ रही है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये कॉन्जुगेट इसका बेस हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब तो ये, अब इसके बाद ये हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, लेट देखते हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड हो गया, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ओके, अब अगर इसका रेजोनेंस कराओ, देखो यहाँ पे अगर होगा रेजोनेंस कराओगे, ये यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस नहीं है। तो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस नहीं है तो इसका एसिडिटी अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर सकता है बेसिकली, या ऐसे बोल सकते हो, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड एज इट इज लगा है, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया। अब अगर देखोगे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइप हो गया। ठीक है, डाइन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है। तो अब ये एरोमेटिक कंडीशन क्या होता है, अगर कोई भी कॉन्जुगेट बेस है, देखो ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अगर एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस बना है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, सो दैट उसका रिएक्टिविटी वो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन दिखाएगा। तो ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो ये ड्यू टू एरोमेटिसिटी, तो ये स्टेबल हो गया एरोमेटिक की वजह से। आगे देखते, हो सकता है इसमें भी बनाओ, यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो यहाँ पे बट एरोमेटिसिटी नहीं हो रहा है। रीजन बिंग दैट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसे आएगा, यहाँ पे बेसिकली डबल बॉन्ड का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये फिर से ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये एज इट इज लगा, ये डबल बॉन्ड। तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये भी नहीं स्टेबल है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा चांस है इस तरीके का है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है। देखो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएगा, तो इसका भी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है बाय एरोमेटिसिटी गेन हो रहा है, सो दैट इसका कॉन्जुगेट बहुत स्टेबल है, सो दैट इसका हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आ रखा है जी एडवांस 2021 में आ रखा है, एमसीक्यू में ही है। अब बोला है द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे NaNH2 सोडियम लिक्विड अमोनिया है,
यहाँ पे है। अब इसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे क्या दे रखा है NaNH2, तो एक तरीके से बर्च रिडक्शन टाइप हो गया। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, एल्काइन को ट्रांस एल्किन में कन्वर्ट करता है। बर्च रिडक्शन क्या करता है, एल्काइन को ट्रांस एल्किन में कन्वर्ट करता है। यहीं पे अगर लिंडलार कैटलिस्ट हो जाता है, वो क्या करता है, वो बेसिकली एल्काइन को सिस एल्किन में कन्वर्ट करता है। ओके, एल्काइन को सिस एल्किन में कैटलिस्ट काम करता है। तो ये बर्च रिडक्शन है लिक्विड Na इन लिक्विड अमोनिया। तो क्या करेगा, आप देखो बेसिकली ये नॉन टर्मिनल एल्काइन को सिलेक्ट करता है। अब नॉन टर्मिनल एल्काइन एक ये है, एक ये है, तो नॉन टर्मिनल ये है, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेबली इसको करेगा। तो इसको क्या करेगा, इसको ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा। अब ट्रांस में करेगा तो क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये टर्मिनल पे इफेक्टिव होता है। तो बेसिकली क्या बन गया प्रोडक्ट हमारा, ये हो गया। यहाँ पे ये बॉन्ड है। अब ये देखना यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, ये एज इट इज ऊपर हो गया, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। तो ये वाला कार्बन एज इट इज है, ठीक है। अब ये ट्रांस बनाने के लिए तो कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, है ना, ऊपर हो जाएगा। या अगर नीचे हो जाएगा तो क्या हो गया, ये देखो सिस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है बेसिकली, तो देखोगे अगर ये कार्बन यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ट्रांस एल्कीन में करता है। इसके ट्रांस है ना, अब इसका ट्रांस कैसे बनेगा, ये इधर है तो ये ऊपर को कर दो, ये बन गया। ओके, अब इसके बाद नॉर्मल हमारा एज इट इज बन जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसे आके ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्बन वगैरह काउंट कर सकते हो। देखो इसका है क्या, यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे रखा है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखो ये कार्बन हो गया, ये इधर आया, फिर इसके बाद एक सेकंड, तो ये ऐसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा देखो ट्रांस एल्कीन बन गया, ट्रांस एल्कीन। ओके, तो इसमें कौन सा हो सकता है ट्रांस, तो यहाँ पे देखो ऐसे, देखो ऑप्शन में ये यहाँ पे चेंज कर रखा है, तो ये टर्मिनल एल्काइन को नहीं वो करता है, नॉन टर्मिनल पे जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ वाले पोजीशन को ट्रांस में कर दिया, जो कि अरे इसको थोड़ी करेगा, इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, यहाँ पे इसमें नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में कर रखा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें करना है। बेसिकली बर्च रिडक्शन क्या करता है, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है एल्काइन को। अब आते हैं, ये 2022 में आ रखा है, 2022 में एडवांस पेपर 2 में आ रखा है। तो आप पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ आइसोमेरिक tetraene not containing sp hybridized carbon atom that can be formed from the following reaction। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, NAT टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें देखोगे बेसिकली तो पहले तुम्हें रिएक्शन करना होगा। तो सबसे पहले क्या आ गया, बर्च रिडक्शन, Na लिक्विड अमोनिया। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, पहला स्टेप करते हैं बर्च रिडक्शन है। तो बर्च रिडक्शन अभी यहाँ पे बताया कि क्या करता है, वो एल्काइन को ट्रांस एल्किन में कर देगा। अब कैसे बनाओगे, इसका प्रोडक्ट ये बन गया, यहाँ पे ना हो ना ऐसे लिख लिया करो, कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये CH3 है, ठीक है, 4 कार्बन है। अब इनको क्या करेगा, ये कार्बन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये CH2 है, ये अब इससे क्या अटैच है हमारा, इससे यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इससे जोड़ दो CH3, तो ये ट्रांस एल्कीन हो गया कि नहीं, एक सेकंड, ट्रांस एल्कीन में यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा स्पेस की वजह से यहाँ पे अब आएगा, ये हो गया, यहाँ पे कार्बन है जो कि है CH2, इससे क्या है, इसको हमें ट्रांस में ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हो गया कार्बन, अब एल्कीन में हो गया CH डबल बॉन्ड CH। अगर इधर को कर दूं तो सिस हो गया, देखो क्योंकि ये एक सेम साइड है। ट्रांस करने के लिए क्या होगा, ये जो CH3 इससे लग रखा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रांस एल्कीन, ठीक है। पहला स्टेप हो गया बर्च रिडक्शन। सेकंड में क्या कर रखा है, Br2 दे रखा है, सेकंड स्टेप में Br2 है, बट ये क्या है, एक्सेस में है। एक्सेस में अगर Br2 नॉर्मल CCl होता क्या होता, दोनों पोजीशन पे यहाँ पे एक एल्कीन में ऐड होता, बट एक्सेस दे रखा सो दैट कि ये दोनों अनसेचुरेटेड साइड पे जाके ये अटैचमेंट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखो हमारे पास बेसिकली ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी Br लग जाएगा। स्टीरियो में यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा है, बट यू कैन डिस्कस स्टीरियो केमिस्ट्री एज वेल। मतलब एक क्या होगा, एक टुवर्ड्स द प्लेन होगा, एक अबव द प्लेन होगा। तो ऐसे ये अगर देखोगे तो ये इधर है, तो ये क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। यहाँ पे CH डबल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, ठीक है। यहाँ पे CH3 है,
क्या भाई, हमेशा स्पेस का ही प्रॉब्लम होता है, इधर लिख दो। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया CH2 एज इट इज, CH डबल बॉन्ड, सॉरी अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br लग जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 लगा रखा है, एक Br इधर लग गया, एक Br यहाँ पे लग गया, ओके, दोनों Br लग गया, यहाँ पे एक Br लग गया और एक Br इधर लग गया। एक एबव द प्लेन होगा तो दूसरा क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, बस ये इतना स्टीरियो में डिफरेंस है। अब क्या होगा, ये सेकंड स्टेप हो गया एक्सेस में। अब क्या होगा, यहाँ पे बोल रखा है एल्कोहलिक केओएच, थर्ड स्टेप क्या है मेरे पास, एल्कोहलिक केओएच, थर्ड स्टेप है यहाँ पे एल्कोहलिक केओएच। एल्कोहलिक केओएच का काम क्या होता है, एक तरीके से बीटा एलिमिनेशन या बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, या वी कैन से डेट ये एक पड़ा होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब वन बाय वन करो, ये वाला Br किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ये निकल गया, ये वाला किसके साथ निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन में एक साथ ही करा रहा हूं, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर ये यहाँ पे देखो, ये वाला Br किसके साथ निकलना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना, एक ऊपर दिखा दिया मैंने, और ये Br अगर यहाँ पे दिखाओ तो क्या होगा, यहाँ पे निकल जाएगा, और दूसरा वाला मैं ये नीचे दिखा रहा हूँ, ये Br है और इसका हाइड्रोजन एक मैंने नीचे दिखा दिया, तो ये वाला यहाँ से निकल, तो देख रहे हो दो चारों Br निकल जाएंगे। ये यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे अच्छे से बनाओ, ये मॉलिक्यूल हमने ये बना दिया, एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसकी वजह से दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरा ये CH है, ठीक है, CH को या नॉर्मल बॉन्ड लाइन में ही रहने दो, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ये लगा रखा है और इसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसा बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ, ये प्रोडक्ट हो गया, ओके डन, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन नॉट टेट्राइन, तो देखो टेट्राइन तो बन गया, बट आइसोमेरिक, अब इसका आइसोमेरिक को क्या हो गया, एक अगर सिस है एक ट्रांस है तो दूसरा क्या हो सकता है, सिस हो सकता है, तो अगर दूसरा आइसोमेरिक बनाओगे और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं इसमें, ये यहाँ पे है एज इट इज है, 1 2 3 4, नहीं हो तो नंबरिंग कर दिया करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 से 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, एक ये ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ऐसे एक ऐसे, जो कि टेट्राइन में होगा। तो पहले क्या करना है, तो इसका आंसर जो होगा न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप में आंसर 2 होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। रीजन क्या है, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है ना, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन करना है, जैसे बल्क रिडक्शन कराया, देन Br2 का एडिशन कराया, फिर कहां से निकल रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे रिएक्शन होता है। ओके, और देखो ये स्टेबल भी एक तरीके से कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ये कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, तो यहां से भी स्टेबिलिटी हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 2023 में आ रखा है पेपर 2 में, बोले द नंबर ऑफ CH2 के क्या बोलते हैं, मेथाइलिन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब ये रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड लगा है ये नीचे का है। ठीक है, तो ये नीचे समझा रखा है मैंने। तो अब ये यहाँ पे बोल रखा है कि इसमें से ये रिएक्शन है, अब इसमें बताना है हमें कि क्या यहाँ पे आएगा CH2 मेथाइलिन, कितना जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो CH2 है कितना ग्रुप आएगा। तो वन बाय वन करते, पहला दे रखा ओजोनोलिसिस, O3 मतलब ओजोनोलिसिस, तो कहां पे एल्कीन ये है, तो ओजोनोलिसिस में अगर करोगे यहाँ पे O3, ठीक है, तो क्या बनेगा, पहला तो ओजोनाइड बनता है, क्या बनता है ओजोनाइड, तो यहाँ पे आएगा। तो इसको मैंने बता रखे कैसे करते हैं, देखते हैं ओजोनाइड बनाने का। बेसिकली जहां पे डबल बॉन्ड है ना, उससे क्या करो, एक बॉन्ड ऊपर करो, ऑक्सीजन जोड़ो, एक बॉन्ड नीचे करो, मतलब ये डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड को ऊपर किया एक बॉन्ड को नीचे कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। दूसरा क्या है, डबल बॉन्ड को पहले सिलेक्ट कर लिया करो, इसके साथ भी ये भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या होगा, एक बॉन्ड ऊपर किया एक बॉन्ड नीचे किया। ठीक है, और यहां से 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन लगा है। ठीक है, ये हमारा बन गया ओजोनाइड स्ट्रक्चर। क्या बन गया, ओजोनाइड स्ट्रक्चर। ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आ रखा है ये। ठीक है, अब क्या दे रखा है, जिंक वाटर। जिंक वाटर का रोल क्या होता है, बेसिकली
जिंक वाटर का रोल होता है यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर ये H2O2 दे देता तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन बना दिया। ठीक है, अब इसके साथ तीसरे के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, या वी कैन से डेट यहाँ पे हमारे पास बन गया CHO, है ना, डबल बॉन्ड हो, यहां से ये एक निकल गया और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, CHO बन गया। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन, मिस नहीं करना। 1 2 3, यहाँ पे 3 आ रहा है, 4 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, ये और कितना सेम इधर भी बनेगा, 1 2 3 4, तो इसका 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हमारे पास ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है, KMnO4 दे रखा है। KMnO4 क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। ओके, तो ये यहाँ पे अगर देखोगे COOH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में कर देगा, ब्यूटेनोइक एसिड में हो गया। अब इसके बाद ये सेकंड स्टेप हो गया, ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। यहाँ पे लिख दो रीजन, क्या लिखा हमने, KMnO4। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखा, थर्ड वाला स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है NaOH, एक तरीके से बेस का काम है। बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे एसिड वाला है, सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो जाएगा और काउंटर आयन में Na प्लस हो जाएगा। आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं कैमरे में देखता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव Na प्लस। ठीक है, ये बन गया काउंटर आयन। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4, तो ये बन गया। इसका अगर नेम लिखोगे तो सोडियम ब्यूटेनोएट, 4 है ना तो ब्यूटेनोएट, यही के लग जाता है तो पोटेशियम ब्यूटेनोएट। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद क्या आएगा, NaOH का रोल हो गया। फिर इलेक्ट्रोलिसिस कर रखा है। इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में अगर देखोगे तो ये ना, ये सॉल्ट निकल जाता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट में, और ये जो 3 कार्बन होता है ना, जस्ट उसका डबल हो जाता है। जैसे पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में इसको बोलते हैं कोलबे रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन टाइप का होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट होता है फॉर्म में। तो RX होता है, R का डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, एक कार्बन लेस करके उसका डबल हो जाएगा। तो 3 है, 3 का कार्बन का क्या हो जाएगा, 6 कार्बन हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6, डन। इसके बाद है, देखो क्या रखा है, इसके बाद दे रखा है यहाँ पे, ओके, इसके बाद दे रखा है प्रॉपर यहाँ पे Cr2O3 और 770 केल्विन। Cr2O3, अब देखो ये हाइड्रोकार्बन का है, बेसिकली कितना बार पढ़ा है, बुक में दे रखा है 770 केल्विन। इसका रोल क्या होता है, हाँ ये करता है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली ये 6 कार्बन है तो इसको एरोमेटाइजेशन कर देगा, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो क्या करेगा, 6 कार्बन को सीधे एरोमेटाइज कर देगा। 6 कार्बन में एरोमेटिक क्या होता है, बेंजीन होता है। तो ये बन गया इसका। अगर 7 कार्बन होता तो टॉलिन है, उसमें पढ़ा था MO2O3 होता तो भी ये कर देता है, Cr2O3। तो ये सारे रिएजेंट है कि जो इसको सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इस तरीके से इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ CH2 मेथाइलिन ग्रुप इन इज द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इससे जो रिएक्शन बन रहा है उसमें CH2 ग्रुप कितना है। तो अब CH2 ग्रुप प्रोडक्ट तो हमारा ये बन गया बेंजीन। तो अब इसमें अगर देखोगे CH2 ग्रुप क्या है, यहाँ पे तो CH है ना, CH2 थोड़ी है, तो CH2 ग्रुप एक भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CH2 ग्रुप तो एक है भी नहीं, एक भी नहीं है, मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो अगर देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तो इस पहले एसिडिक हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट करना हो, तो एक तरीके से ये GOC का क्वेश्चन हो गया, GOC टाइप क्वेश्चन, कि उसके पीछे तो अगर एसिड बेस में देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो एसिडिटी कम होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, ये इसका जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना अच्छा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। दूसरा इसमें देखो बर्च रिडक्शन का क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल था, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था।
इधर आ जाओ। अब यहाँ पे तुम्हें रिएक्शन पता होना चाहिए, बर्ज फिर एक्सेस दे रखा है, इसमें पूछ रखा है न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप, ऐसे इसमें है हमारा बेसिकली ओजोनोलिसिस और आगे का रिएक्शन है। तो ये सब मतलब मर्ज करके क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 चैप्टर को मर्ज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, लिखो अच्छे से, डिटेल में उसको ट्राई करो पढ़ने का, ठीक है। तो ये अप्रोच होना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, सबका होगा, बट क्वेश्चन को जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ओके, ऑल द बेस्ट।